नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोर भक्ति विनोद बलदेव जगन्नाथ विश्वनाथ नरोत्तम कृष्णदास रघुनाथ जीव रूप स्वरूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत माधवेंद्रपुरी लक्ष्मीपति व्यास तीर्थ ब्रह्मण्य तीर्थ पुरुषोत्तम जय धर्म राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जय तीर्थ अक्षोभ्य माधव नरहरि पद्मनाभ मध्व व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्त शास्त्री क्लास में। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं भक्त रसामृत सिंधु अध्याय नंबर 9। अध्याय 9 का टाइटल है भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। तो हमने इसके पहले अध्याय नंबर 8 देखा था जिसमें वर्जनीय अपराधों का वर्णन किया गया है। ओके, तो क्या नहीं करना चाहिए हमें इसके बारे में, और इसके पहले भी हम देख चुके हैं अध्याय नंबर जैसे 7 में भक्ति में हमें क्या क्या करना चाहिए उसका भी वर्णन आया था। और अभी और थोड़ा डिटेल में अध्याय 9 से और वर्णन आएगा हमें क्या क्या करना चाहिए, और कुछ कुछ विषद वाले चीजें भी बताएंगे। जैसे अब अध्याय नंबर स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग में, इसमें टोटल 22 आइटम के बारे में वर्णन दिया है। 22 आइटम अध्याय नंबर 9 में। तो 22 में सबसे पहला आइटम दिया है निंदा, ब्लास्फेमी। सबसे पहला पैराग्राफ पढ़िए अनिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान निंदा, भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन नहीं की जानी चाहिए। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में 10.70.40 सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध निंदा परक विज्ञापन सुनकर उस स्थान को त्याग कर चला नहीं जाता तो उसके सारे पूर्ण कर्मों के प्रभाव जाते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आइटम इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट होता है। पहले भी जा चुका है, अपराधों की लिस्ट में भी जा चुका है, और कई बार हमने डिस्कस भी किया गीता और फैक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में गया है ये। मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी का जो वर्णन हो रहा था उस समय। और ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि
जिस सब्जेक्ट मैटर को हम पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, मतलब हमको भक्ति के सागर में गोता लगाना है और भक्ति मिलती है भक्तों की कृपा से। तो ऐसे भक्तों को अगर हम निंदा करेंगे तो जाहिर है कि भक्ति तो छोड़ दो, नॉर्मल जीवन भी बर्बाद हो जाएगा हमारा। मैं एक महाराज का लेक्चर सुन रहा था 2-3 दिन 4 दिन पहले सुन रहा था। कब महाराज बोलते हैं कि जब भी हम किसी के दुर्गुणों की चर्चा करते हैं बेवजह, मतलब अगर कोई गुरु अगर है और अपने शिष्य को कुछ समझाने के लिए अगर कुछ बोल रहे तो अलग बात है, लेकिन हम सब ऐसे फालतू में टाइम पास करते करते किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं। तो महाराज बोल रहे थे कि जब हम किसी की अवगुणों के बारे में चर्चा करते हैं तो वो अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये प्रिंसिपल गीता में दिया हुआ है, ध्याय तो विषयान पुंस संगास्तेषु जायते। जिस वस्तु के ऊपर आप ध्यान करते हैं उस वस्तु से आप धीरे धीरे आसक्त होना चालू हो जाते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूअसली किसी के अवगुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, और उसके ऊपर ध्यान करने की वजह से वो गुण धीरे धीरे हमारे अंदर भी आ जाता है। तो हम बोलते हैं वो ऐसा करता है वैसा करता है, धीरे धीरे हम भी वैसे करना चालू करते हैं। तो जब तक हमको अधिकार नहीं है किसी को करेक्शन करने का, तब तक नहीं करना चाहिए। कृष्ण के लिए छोड़ दीजिए उसको, भगवान के लिए छोड़ दीजिए और गुरु के लिए छोड़ दीजिए, वो लोग देख लेंगे। आपको उस मामले में पढ़ने का जरूरत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे लिखा है केवल सुनने से, बोलने से तो कुछ भयंकर चीज होगी, लेकिन केवल सुनने से, जैसे नीचे सेकंड पैराग्राफ में चैतन्य महाप्रभु का कोटेशन दिया हुआ है। महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टकम में कहा है कि हमें तृण के समान नम्र होना चाहिए, लेकिन जब अपने भक्तों का अपराध जब होता है दूसरों का, तब हमें तृण के समान नहीं रहना चाहिए। उस समय हमें बंदूक लेके जाना चाहिए बांग्लादेश। करेक्ट। क्योंकि ये अभी अपना मतलब निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि भक्तों के लिए है। तो महाप्रभु का सुंदर उदाहरण है, जब उन्होंने शिष्टाष्टकम में इतना महान सूत्र दिया है हरिनाम करने के प्रति, लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर जगाई मदाई का अटैक होता है तो वो अपना चक्र बुलाते हैं। तो इस तरह से हमें ये प्रिंसिपल, देखिए अगेन सेम जो हम पिछली बार कई बार डिस्कस कर रहे थे, किसी भी प्रिंसिपल रूल को देश काल पात्र देख के अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे आप बोलेंगे कि ऋणादपि रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एक सेकेंड होल्ड ऑन। कृष्ण, आपके रूपानंद रो बोल रहे ओपन नहीं हो रहा है जूम लिंक। ठीक है, उनको बता दिया मैंने। इसीलिए ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। और थर्ड पैराग्राफ में बोलने के 3 तरीके हैं। अगर आपको कभी निंदा सुनाई देगी किसी की, तो देयर आर 3 ways टू डील विद दैट। अगर कोई किसी का निंदा करे तो हमें उसको काउंटर करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। शास्त्रों से हमें जो भी समझ में आता है उसको लेके फर्स्ट, अगर नहीं समझ में आता है तो उधर ही अपना जीवन त्याग देना चाहिए। इसका गंभीरता इतना है कि भक्तों की निंदा सुनना मतलब मृत्यु के समान ही है। भक्ति क्या आपका विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी आपकी भक्ति, मेरी भक्ति।
इसलिए भक्तों का निंदा सुनना जहर पीने जैसा है। दो चीजें कही जाती है ना, विष और विषय। विष शरीर को मार डालता है और विषय हमारे चेतना को खराब करता है। लेकिन ये निंदा वाला जो विषय है वो भी एक विषय ही है। विषय इन द सेंस की इंद्रिय वस्तु है वो, जिससे आपके सूक्ष्म शरीर को आनंद मिलता है, मन को आनंद मिलता है। तो ऐसा आनंद लेंगे तो हमें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कहा गया है कि फर्स्ट आप उसको काउंटर कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि ये कैसे सही है, गलत नहीं है। नहीं जमता है तो वही आप शरीर त्याग दीजिए। और इसके अलावा ये दोनों नहीं जमता आपको तो उस स्थान को छोड़ के वहां से चले जाइए, उस स्थान में रुकिए मत। क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो निंदा सुनते जाएंगे और सुनने से क्या हो जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं 3rd पैराग्राफ में, पेज नंबर 73 में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि वह उपरोक्त 3 विधियों में से कोई विधि नहीं अपनाता तो वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। और हम लोग रोज गिरते ही रहते हैं। भगवान मौका देते ही जाते हैं, लेकिन एक दिन छुट्टी कर देंगे पूरा अपना। तो इसलिए सावधान हो जाइए। ये भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशनल पार्ट है यहाँ पे पूरा। आपने फिलोसॉफी तो सुन लिया, भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी है, लेकिन सबसे कठिन पार्ट ये है, एक प्रिंसिपल आपने सुना है, उसको फॉलो करने के लिए पूरा लाइफ चला जाएगा आपका। एक बार प्रभुपाद को उनके शिष्यों ने पूछा था कि प्रभुपाद आप कभी कभी श्लोक उच्चारण करते हो लेक्चर में तो थोड़ा सा उल्टा बोल देते हो, इन द सेंस कि कभी कभी कोई श्लोक का एक पार्ट दूसरी जगह पे दूसरा पार्ट वर्डिंग यहाँ वहां हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि मतलब गुरु के अंदर या फिर जो भी बोल रहे हैं उसमें इम्परफेक्शन है। तो प्रभुपाद बोले नहीं, इम्परफेक्शन बिल्कुल नहीं है उसमें। तो सत्स्वरूप महाराज पूछते हैं इसका मतलब परफेक्शन का गलत आइडिया हमारा है। परफेक्शन क्या होना चाहिए, पूर्णता क्या होना चाहिए, ये हम गलत सोच रहे हैं। मतलब क्या है, प्रभुपाद बोले कि देखो शुद्ध भक्त के डिजायर शुद्ध होते हैं। भले कभी कभी कोई श्लोक यहाँ वहां ऊपर नीचे हो जाए, एक लाइन नीचे हो गया, दूसरा ऊपर शब्द आ गया, इसका अर्थ ये नहीं कि अभी ठीक है लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट है इन द सेंस कि शुद्ध भक्तों के विचार शुद्ध होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अच्छा श्लोक बोल सकते हैं, बराबर मीटर से बोल सकते हैं, लेकिन हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हमारे भावनाएं शुद्ध नहीं है। केवल श्लोक शुद्ध तरह से बोलने से उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे नहीं पड़ता है जो होना चाहिए। तो हम लोग कई बार भौतिक परफेक्शन देखना चाहते हैं कि कैसे परफेक्ट मैंने एग्जाम पेपर लिखा, 100 के 100 अंक मिल गए, 4 साल मैंने भक्ति शास्त्री रेगुलर अटेंड किया, ये सब परफेक्शन है। लेकिन ये सब भौतिक दृष्टिकोण से है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। अगर हमारा भाव शुद्ध है तो जो इम्परफेक्शन भागवत में तो पहले लिखा है सुखदेव गोस्वामी ने, व्यासदेव ने, नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव को कि ये जो भागवतम वगैरह लिखा हुआ है, हो सकता है इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर हो, इम्परफेक्शंस हो, लेकिन जो शुद्ध भाव के भक्त हैं वो इसे जरूर स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद ने भी शुरू में ये लिखा है कि हो सकता है कि मैंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है तो कुछ त्रुटियां रह गई होंगी ग्रामेटिकल या फिर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, वो इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि इसमें भगवान का गुणगान हुआ है, भले टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। वही व्याख्या भागवत के 3य स्कंद में की गई है। जो वैकुंठ का वर्णन आता है 3य स्कंद में, ब्रह्मा जी वैकुंठ का वर्णन दर्शन करा रहे हैं इनको, किसको करा रहे हैं, देवताओं को करा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैकुंठ में जब एक भौरा भी भों 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 करता है तो कोकिल भी चुप बैठ जाती है, बोलते है कि देखो ये गुणगान कर रहा है भगवान का, तो हमें अभी चुप रहना चाहिए। यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में परफेक्शन किसे माना जाता है, आपके परफेक्ट मीटर, आपके परफेक्ट गायन, आपके परफेक्ट स्किल को नहीं, बल्कि आपके
शुद्ध चेतना को माना जाता है। दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए आजकल क्या है, हम लोग ये सब कचरा पट्टी हो गया पूरा। किसी ने कुछ कर दिया तो तुरंत इंटरनेट में डाल देते हैं, 1000 जगह फैल जाता है। तो ये भक्त ने ये किया, वो भक्त ने वो किया, व्हाट्सएप में सर्कुलर होता है, फोन में घूमते रहता है। अपलोड करने का चांस बहुत ज्यादा है, नहीं पहले से ज्यादा है कि नहीं? आज यूरोप अमेरिका में कहीं इस्कॉन टेम्पल में कुछ हो गया तो इंडिया में गली गली में लोग इस्कॉन जो आते हैं वो सब हल्ला करना चालू करते हैं। अरे पता है सब पता है, काहे के लिए, क्यों, क्या जरूरत है? अगर हमारा वो कार्य क्षेत्र नहीं है तो वहां नहीं जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ऑफ कोर्स जब बुक पब्लिशिंग करेंगे उस टाइम में परफेक्शन चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जब हम डीलिंग करेंगे भक्तों से तो उनके एक्सटर्नल बाह्य चीजों को न देखते हुए उनके आंतरिक चीजों को देखना जरूरी है। फिर पेज नंबर 74 में नेक्स्ट आइटम दिया है, तिलक तथा तुलसी कंठी लगाना। तो इसका तो सुंदर उदाहरण आप लोगों ने देखा ही है भागवत में। भागवत के छठे स्कंद में ये अजामिल का जो विस्तार से वर्णन हुआ है। तो यमदूत को यमराज प्रवचन करते हैं, बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण नहीं करता है, भगवान का गुणगान नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों को तो क्या करो, पकड़ो, मेरे पास लेके आओ। अब भगवान का गुणगान करने वाला या फिर कंठी माला पहनने वाला यहाँ पे, इनको एक विशिष्ट, जैसे देखिए ना, एक ड्रेस कोड का अपना एक महत्व रहता है। जैसे कोई सड़क में अगर पुलिस का ड्रेस पहन के घूमेगा, भले पुलिस ना हो, लेकिन एक समय के लिए कोई देखे अरे पुलिस, तो लोग क्या हो जाते हैं, सामने हो जाते हैं। तो आज हम भी वैसे ही हैं, हम लोग में से कोई भक्त नहीं बना है, पर हम लोग अभी पुलिस का ड्रेस पहन के घूम रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं पूरा दुनिया में, हम लोग भक्त हैं, हम लोग भक्त हैं। और भगवान देख रहे हैं, ठीक है चलो, नाटक तो नाटक, कोई बात नहीं, और नाटक करने से भी थोड़ा काम बन जाता है, लेकिन अंत में हमें नाटक थोड़ा बंद करके वास्तविक जो उसका योग्यता है उसे प्राप्त करना पड़ेगा भक्त का। तो ये वर्णन यहाँ पे दिया है, जो शरीर में हम 12 जगह पे तिलक धारण करते हैं, या फिर शंख चक्र गदा पद्म के जो चिन्ह लगाते हैं, या फिर आप जो गोपी चंदन लगाते तिलक, तो उसका अपना अपना महत्व है। प्रभुपाद लिख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में, 74 पेज नंबर पे, तिलक तथा तुलसी कंठी के उस आइटम के अंदर तीसरा पैराग्राफ लिखते हैं, पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। बहुत सिंपल सिंपल आइटम है, आप भक्ति रसामृत पढ़ेंगे तो ज्ञानी व्यक्ति को चक्कर आ जाएगा। और यही होता है। बोलेगा प्रभु जी ये क्या है इसमें पढ़ाने का, तिलक लगाना ये भी पढ़ाने का आइटम है क्या? कुछ ऐसा घनघोर, कुछ प्रकृति के 3 गुण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इसके बारे में कुछ बताओ प्रभु जी थोड़ा। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि भक्ति कितना आसान है। बहुत छोटी छोटी क्रियाएं होती है, वो करने से भक्ति में परफेक्शन प्राप्त होगा आपको। जैसे तिलक लगाना, कौन तिलक नहीं लगा सकता है? कोई भी लगा सकता है ना। कंठी कौन नहीं पहन सकता है? ऑफ कोर्स कंठी पहनने के लिए कुछ नियम है इस्कॉन में, बट जैसे कंठी पे तिलक लगाना एनीबॉडी कैन डू, छोटे बच्चे भी लगाते हैं, लेकिन सिर्फ तिलक लगाने से क्या फर्क पड़ता है उसका वर्णन देखिए कैसे। उसके बाद थर्ड आइटम देखिए, फूल मालाएं स्वीकार करना। यहाँ पे फिर भागवत के 11वें स्कंद का वर्णन दिया है, जहाँ पे उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपके द्वारा जो भी उच्चिष्ट है, आपकी फूल माला, आपके पहने हुए कपड़े, आपने ग्रहण किया हुआ प्रसाद, ये सब लेकर हम जब इसे ग्रहण करते तो हम माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा करके उद्धव जी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तीसरी चौथी लाइन है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति, माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। इट्स एज सिंपल एज, माया से बचने का तरीका क्या है? भगवान की फूल माला पहनो, ऑफ कोर्स, लेकिन हमारी चेतना में यह भी होना चाहिए कि ये भगवान की फूल माला है। इस अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे कि ये भगवान का महाप्रसाद है, इसको पहन के मेरा उद्धार होगा, समथिंग लाइक दैट।
और आप जाएंगे आगे 75 पेज नंबर पे तो उसका कोटेशन दिया गया है 75 पेज पे फूल माला स्वीकार करने का शास्त्री लास्ट पैराग्राफ। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, नारद जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला को अपने गले में धारण करता है वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कल्मश से क्रमशः छूट जाता है। तो भगवान का फूल माला किसको पॉसिबल नहीं है? आपके घर किसी के घर में कुछ नहीं रहेगा तो एक भगवान का फोटो तो जरूर रहेगा ना, डीटी नहीं रहेगा, जो आएगा धीरे धीरे अभी आपके घर में। तो फोटो को भी अगर आप पहना देंगे फूल माला, रात को जब निकालेंगे उनको शयन कराएंगे और आप पहन लेंगे फूल माला, किसके लिए पॉसिबल नहीं है? हर किसी के लिए पॉसिबल है। तो ऐसी मतलब एक ऐसा लिस्ट पूरा आता जाएगा, छोटी 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 क्रिया है, लेकिन भक्ति के लिए इतने पावरफुल है कि उनको ग्रहण करने से हमारा कल्याण होगा। आगे देखिए चौथा आइटम दिया है, अर्चो वगैरह के सामने नाचना। किसको नाचना अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। किसको ताली बजाना अच्छा नहीं लगता है? हर किसी को लगता है। अब प्रभुपाद वहां पे कोटेशन दे रहे हैं बीच में, द्वारका महात्म्य में अर्चो वगैरह के सामने नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है, जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। पाप को खत्म करना इतना आसान नहीं है, बहुत कष्ट करना पड़ता है, लेकिन सिंपली प्रभुपाद ने जो हमें फॉर्मूला दिया है, डीटी वर्शिप घर में महामंत्र का जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भागवत का श्रवण और भगवान को प्रसाद चढ़ा के उसका ग्रहण करना, बस दैट्स इट। इन 4 क्रियाओं में आपका संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन। इसलिए देखिए ना, इस्कॉन में आने के बाद आपको कितना मतलब जो शुद्धता का स्तर है बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं आप लोग। इमीडिएट आपको पता चलता है कि हम शुद्ध होते जा रहे हैं। जो चीजें हम नहीं छोड़ना चाहते थे, कभी जीवन में नहीं छोड़ सकते थे, उसको तुरंत छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना पावरफुल इसका इम्पैक्ट है, बशर्ते हम अपराध ना करें। तो हमारा वो प्रॉब्लम है कि हम मर्सी भगवान देते हैं लेकिन हम अपराध करते जाते हैं, फिर वो कृपा न्यूट्रलाइज होती जाती है। इसलिए पहला आइटम दिया था निंदा। इसके बाद देखिए उसी में और एक आगे कोटेशन दिया है, उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है जिसमें वे बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्चो वेर के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म पातक रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। ये मैंने तब सुना था जब मैंने फर्स्ट टाइम एनओडी किया, 2009-10 में कब तो किया था मैंने भक्ति शास्त्री। उसके बाद से आज तक मैं कीर्तन में ताली बजाते आ रहा हूँ। हर बार जब भी कीर्तन में जाता बैठता हूँ तो मुझे याद आता है ताली बजाना चाहिए। ताली बजाने से क्या होगा? पाप रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। प्रभुपाद का प्रेजेंटेशन इतना सिंपलिस्टिक बट इतना हाईली पावरफुल है, रूपा गोस्वामी और प्रभुपाद का प्रेजेंटेशन, कि जिस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए व्यक्ति कर्मयोग करता है, निष्काम बन जाता है, वन में जाता है, अष्टांग योगी बन जाता है, ध्यान करता है, क्यों? शुद्ध बनने के लिए। उस प्रक्रिया को केवल हम एक ताली बजा के पूरा कर सकते हैं। ये भक्ति की महत्ता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे कि जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पंछी उड़ाए जा सकते हैं, उड़ते हैं ना, आप उड़ाते हैं ना, ताली बजा के उड़ा देते हैं, भगाते हैं उनको आवाज से, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे हैं, कृष्ण के अर्चो वगैरह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से उड़ जाते हैं। इसीलिए घर में अर्चो वगैरह होना चाहिए। तो आप कुछ फोटोग्राफी रख सकते हैं, बट अर्चो वगैरह रखेंगे तो आप उत्साह से और ताली बजाएंगे। बोलिए पंचतत्व प्रिया प्रभु। आज की पहली ताली प्रभु जी से बज रही है। प्रभुपाद जी को मिलने के लिए बहुत सालों पहले जू मंदिर में एक ज्योतिष आया था। और ज्योतिष ने अपने शिष्यों से कहा कि आप स्वामी जी को बोलो उनका हाथ दिखाने के लिए, तो मैं उनका पूरा भविष्य बता दूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बताया, लेकिन बोला कि उसको थोड़ा ध्यान रखो, उसको प्रसाद खिलाओ। फिर दूसरे दिन जब वो वापस आया और बहुत इंसिस्ट कर रहा था, और प्रभुपाद के डिसाइपल्स भी उनको बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, प्रभुपाद ने बोला उनको बुलाओ करके। फिर वो प्रभुपाद के रूम में गए तो उन्होंने बोला आप स्वामी जी अपना हाथ दिखाइए, मैं आपका भविष्य बता दूंगा।
तो प्रभुपाद जी ने यही बात बताया था कि आप खाली हमारे मंदिर में आओ और जब आरती होती है तो नाचो और खाली ताली बजाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके हाथ की जो रेखा है, आप तो भविष्य बता रहे हो, आपके हाथ की रेखा पूरी बदल जाएगी। करेक्ट। तो समथिंग रिलेटेड टू दिस। यस, बराबर। हमारे जो पूर्व जन्म के जितने पाप कर्म है वो तो लिखे हुए हैं ना, वो साफ हो जाते हैं, तो हमारा कर्म बदलेगा, भाग्य बदलेगा। तो इतनी महत्ता है इसकी। ऐसे ऑर्डिनरली इसीलिए कहा गया है ना कि जो काम देवता नहीं कर सकते भक्त कर सकता है, भक्त किसी के कर्म में दखलंदाजी कर सकता है। हम सबका अपना अपना अलग अलग भयानक कर्म रह सकता है पूर्व जन्म का, लेकिन जस्ट किसी भक्त का हमारे जीवन में एंट्री हो जाता है तो हमारी रेखा, जैसे प्रभु जी ने कहा, हमारे कर्म पूरे बदल जाते हैं। इतना पावर भक्त के पास रहता है जो देवता के पास पावर नहीं है, जो यूनिवर्स को मैनेज करता है पूरा इस सृष्टि को। लेकिन भक्त केवल सृष्टि को मैनेज नहीं करता है बल्कि आध्यात्मिक जगत को मैनेज करता है, एक तरह से देखा जाए तो उससे बढ़कर है वो, समथिंग लाइक दैट। ये अर्च वगैरह के सामने नाचना। देन नेक्स्ट, अर्च वगैरह के सम्मान में नतमस्तक होना, अनदर आइटम। हम जब भी मंदिर में जाते तो क्या करते हैं, दंडवत लगाते, राइट। प्रभुपाद ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि हम लोग खाली इस्कॉन में आने के बाद ही मैंने ऐसा दंडवत देखा पहली बार। तो पहले ऐसा होता है बस, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा होता है, या कहीं कहीं जगह पे ऐसा होता है। पता है आप लोगों के पुराने मंदिर में जाएंगे आप, जहां मैं रहता था वहां पे गणेश जी का मंदिर है रायगढ़ में, महाराष्ट्र में, काफी फेमस मंदिर है। तो मंदिर में जाने का मतलब क्या है, ऐसा हो गया। तो प्रभुपाद ने कैसा सिस्टम दिया, पूरा फ्लैट दंडवत, पूरे अपने शरीर को झुका देना भगवान के सामने। और इससे क्या होगा, तो यहाँ नारदीय पुराण में कोटेशन दिया है। नारदीय पुराण में अर्च वगैरह के समस्त नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। मतलब वही कंपैरिजन यहाँ पे अगेन, जो कर्मकांडी लेवल पे यज्ञ करते हैं, हजारों लाखों आप यज्ञ करेंगे, एक बाजू में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है और दूसरी बाजू में एक व्यक्ति खड़ा है जो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, भगवान के सामने सर झुका के खड़ा है। उन दोनों का क्या अंतर है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हो उसे अपने पुण्य कर्म का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। यानी कि ये क्या है, एक बिजनेस जैसा है। कुछ पैसा कमाया, वो खत्म होने वाला है, पैसा पैसा बढ़ता नहीं है। ऐसा कोई बिजनेस देखा नहीं आज तक मैंने जिसमें पैसा बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते, कभी ना कभी तो उसमें पैसा खत्म ही होगा, राइट। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है भक्ति का, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतु महते भयात्। थोड़ा सा भी आप काम करते हैं इसमें, जन्म जन्मांतर काम में आता है वो आपको। एक बार चालू किया कभी बंद होने नहीं हुआ, ऐसा मीटर है वो। तो इसीलिए प्रभुपाद वहां पे लिख रहे हैं कि ये दो व्यक्तियों की तुलना ऐसी की जा रही है। तो इसलिए जब आप भगवान के सामने खड़े होंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो आप इतना याद रखना कि आप हजारों करोड़ों लाखों यज्ञ करने का फल प्राप्त कर रहे हैं। जो ऐसा भयंकर कार्य करने से प्राप्त नहीं होगा, वो केवल भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ने से प्राप्त हो जाता है। कितनी महत्व देखिए उसकी। प्रभुपाद लिखते लास्ट के लाइन में, वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा क्योंकि वहां सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। इतना उसका महानता है। देन नेक्स्ट, भगवान के छठा दिया है, भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। अब ऐसा करने से क्या होता है, ब्रह्मांड पुराण का कोटेशन है, जैसे रथ यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है कभी भगवान का, तो लिखा है कि जो व्यक्ति इस तरह से स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाएगा, वह अपने शरीर में से समस्त प्रकार के पाप कलों को धो देता है। तो ऐसे तो कितने रथ यात्राएं निकलती हैं और लोग, मतलब सोचिए ना कितना अच्छा मौका, केवल भगवान का एक झांकी निकालने से, यात्रा निकालने से हजारों लाखों लोगों को मिलता है। केवल भगवान के सामने आके खड़े होना, बस दैट्स इट। उनके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं उससे। उसी के लाइन में देखिए और आगे भी लिखा है एक नेक्स्ट, अर्च वगैरह के पीछे पीछे चलना 76। अब पीछे पीछे चलने से क्या होगा, मतलब किसी का पीछा करने जैसा होगा ना ये। और अर्च वगैरह कहाँ के हैं, वो तो वैकुंठ के हैं। अर्च वगैरह जाएंगे कहाँ पे, वैकुंठ में रहने के लिए जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे जो जा रहा है वो कहाँ जाएगा, वो भी वहीं जाएगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे, भविष्य पुराण का कोटेशन है,
यदि कोई निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है तो वह निश्चय विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा। कितने सिंपल सिंपल। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी चैप्टर हो गया ना, खाली कोटेशन पढ़ना ही है, पर यही तो बात है। हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, सिंपल चीजों के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, पर प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना मतलब सिंप्लीफाई करके दिया है इन चीजों को कि जस्ट इन चीजों को करने से हमको सिद्धि प्राप्त होगी। ये पूरे भक्ति शास्त्र का सार है आप लोगों का। भक्ति शास्त्र करने के बाद ना ही आपको कोई बड़ा पंडित बनना है, बनेंगे तो बढ़िया है, लेकिन नहीं बनेंगे तो भी ये केवल छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे आप, ये भक्ति रसायन सिंधु में जो लिखी गई है उससे आपके भक्ति में इतनी वृद्धि होगी कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि इतना भक्ति कैसे बढ़ रहा है मेरा तुरंत। उसके बाद चौथा दिया है विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा। विष्णु मंदिर में जाने का क्या लाभ है? प्रभुपाद लिखते हैं एकदम बीच में, उसके बीच वाले पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि ये हरिभक्ति सुबोधदेव का कोटेशन लिख रहे हैं कि विष्णु के अर्चवीर का दर्शन करने जाते हैं वे अपने माता पिता के गर्भरूपी बंदी गृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। मतलब पुनः हमारा जन्म नहीं होगा, ये केवल मंदिर जाने से, अर्चवीर का दर्शन लेने से होता है। तो क्यों ना घर को ही मंदिर बना दिया जाए, निरंतर दर्शन होते रहेगा आपको भगवान का, है कि नहीं? मंदिर में तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन घर को ही मंदिर बना दीजिए तो आपके आसपास रहने वाले लोग जो है उनको भी उसका लाभ होगा। उसके बाद 9वां आइटम दिया विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। अगेन सेम, उसके पहले पैराग्राफ में लिखते हैं हरिभक्ति सुबोधदेव में से, जो व्यक्ति विष्णु के अर्चवीर की परिक्रमा करता है वो इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। जनरली हम लोग करते हैं ये परिक्रमा, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो एक 3 चक्कर तो काटते हैं, ये एक सिस्टम हमारे भारत में है। उसी आगे सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं 77 पेज नंबर में, तीसरी चौथी लाइन, स्कंद पुराण में कहा गया यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा करता है, यानी कि चातुर्मास के टाइम में, तो माना जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। क्या बात है! तो ब्रह्मांड का यात्रा करने का फल और पुण्य प्राप्त करना तो आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल मंदिर विष्णु का जो है परिक्रमा लगा दीजिए। हमारे इधर 2 मंदिर है, आपने देखा होगा, एक छोटा मंदिर है लक्ष्मी नारायण और एक बड़ा मंदिर है राधा गोपीनाथ जी का। बस इतना सही हो उसका परिक्रमा, ऐसा घूम गया आधे मिनट के अंदर परिक्रमा हो जाता है। 1-2 मिनट में घूम गया, हो गया तुम्हारा ब्रह्मांड का परिक्रमा। उसके बाद 10वां आइटम दिया अर्चना। अर्चना यानी कि अर्चवीर की सेवा करना। तो अर्चवीर की सेवा करने से क्या होगा? प्रॉपर लिखने फर्स्ट पैराग्राफ में 77 पेज में अर्चना के अंडर में, इसे संपादित करने में इससे पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। और प्रॉपर लिख रहे हैं कि ये कोटेशन दिया भागवत में से, कृष्ण की पूजा अर्चना करने से मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे कई कोटेशन है, नीचे भी भरपूर कोटेशन दिया है वो भागवत के 10वें स्कंद का, तो पढ़ लीजिएगा। बट ये इतने सारे छोटे 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 सिंपल क्रिया है जो करने से हमें बहुत लाभ हो सकता है। फिर 11वां आइटम दिया है भगवान की सेवा करना, 11th आइटम, और विष्णु रहस्य का कोटेशन दिया, लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसे कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो उसके पश्चात, मृत्यु के पश्चात कृष्ण के धाम को जाता है। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट आइटम है ना। हमें कभी कभी आप लोग लास्ट टाइम पूछ रहे थे कि केवल हरिनाम क्यों, सॉरी हरिनाम करने से होता है तो फिर बाकी सब आइटम की जरूरत क्या है? इसीलिए है क्योंकि हमको अल्टीमेटली एक पूरा पैकेज मिला हुआ है, उसमें हरिनाम राजा है सब चीजों का, नाम स्मरण सबका किंग है, लेकिन उसके साथ ही छोटी छोटी चीजें इस तरह से जोड़ी गई हैं कि हमारी शुद्धि बने। जितनी हमारी शुद्धि अच्छी होगी उतना हम अच्छा भगवान का नाम ले सकते हैं। ये आगे कहीं तो हमने पढ़ा था या आएगा कि भगवान का नाम लेने में हमको तकलीफ क्यों होती है, क्यों हमको नींद आती है, या फिर क्यों हमको इंटरेस्ट नहीं आता है, आनंद नहीं आता है, क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं है ना अंदर से। तो आगे कहीं एक चैप्टर में आएगा, वो क्वेश्चन भी आएगा आपको कि हरिनाम करने का रहस्य क्या है। हरिनाम करने का रहस्य है कि हम पहले सेवा करें, ठीक से सेवा करके अपने आप को शुद्ध बनाए, फिर उन शुद्ध इंद्रियों से हम हरिनाम का इस तरह से जप कर पाएंगे कि हमें तुरंत आध्यात्मिक
तरक्की करने का इंस्टेंट मौका मिलेगा। ये आगे पेज नंबर 78 में हम देखेंगे बीच में या फिर उसके पैराग्राफ के ऊपर एक नारदीय पुराण का कोटेशन दिया है, यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण में रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। आप लोग तो कितने बार मंदिर में आते तो कुछ क्षण क्या पूरे दिन भर रुक जाते हैं, और हम लोग तो यहीं पे रहते हैं 24 घंटा। तो प्रभुपाद ने कितना अच्छा ऑर्डरली सिस्टम बनाया है। और जब आप घर में बच्चे वगैरह लाएंगे तो आपको घर 24/7 इंटू 365 इंटू जो भी साल आप जिएंगे 100, 70, 80, 50, आपका भगवान का घर आपका घर ही भगवान का मंदिर बन गया। अभी ऐसा मत सोचिए कि जीवन में भरपूर टाइम बचा हुआ है अभी मैं 35 हूँ, मेरे जीवन का एक्टिव पीरियड कितना बचा पता है? वो भी मैं समझ रहा हूँ ऐसा है, वो तो कुछ भी कभी भी हो सकता है शरीर को। आदमी जब 65 का हो जाता है खत्म हो गया उसका, ज्यादा एक्टिवली कुछ नहीं कर पाता है वो। जितना एक्टिवली आज मैं कर पाता हूँ, इतना सारा सेवा करता हूँ यहाँ वहाँ, मतलब कितना साल बचा है? 30-35 साल रफ कैलकुलेशन। वो भी अगर भगवान ने अनुमति दिया कि और 30 साल इसको रहने दो, तो जो लोग 50 साल है उनका तो खत्म ही हो गया है। 10-15 साल हार्डली, जो 60 साल हो गए उनका तो कुछ है ही नहीं, ऑलमोस्ट खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए कि अभी हम सेवा करेंगे ठीक से, अभी हम जब करेंगे चलेगा, आज ठीक नहीं हुआ तो कल। ऐसा टाइम नहीं आएगा जिंदगी का, खत्म होता जा रहा है धीरे 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 धीरे, पास में जा रहे हैं हम लोग शरीर छोड़ने के। उसके बाद की गति हमारे आज के सेवा के ऊपर निर्भर रहेगी। इसलिए ऐसा जो आइटम पढ़ेंगे आप, तो आपको थोड़ा ये आना चाहिए कि कल से एकदम अच्छी तरह से जो भी भक्ति के अंग वो करूंगा मैं। और ये सब आप अगर मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक से करेंगे ना, सुबह का जो प्रभुपाद ने दिया है, मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती और बाद में जपा, ऑलमोस्ट सब आइटम इसमें हो जाते हैं। 64 आइटम डिवोशनल सर्विस के, सब जो हम पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपको मंदिर के जैसा 2-2 घंटा करना चाहिए एकदम। तुलसी आरती कीजिए 3 मिनट में हो जाती है, मंगला आरती 5-10 मिनट में हो जाती है, नरसिंह आरती 2-3 मिनट में हो जाती है। 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको पूरा प्रोग्राम पूरा करने में। लास्ट में दंडवत लगाइए, वांछा कल्पतरु वैश्य, इस तरह से प्रोग्राम खत्म। फिर जपा कीजिए, जपा करना है तो घर का काम कीजिए। ऐसा एवरीडे शेड्यूल बनाना चाहिए, तो आपसे ये सारे कार्य हो जाएंगे। उसके बाद गायन लिखा है, तो गायन मतलब ये नहीं कि आपका गला अच्छा होना चाहिए तभी गायन करेंगे, जैसा भी है वैसा भी है, हम अपने भाव से गाएंगे। प्रॉपर लिखते हैं वहां पे, लिंग पुराण का कोटेशन दिया हुआ है। लिखते हैं कि जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वह अवश्य भगवान के लोक को जाता है। और भगवान कृष्ण इस गायन को शिवजी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। तो कहिए कुछ भी, आपको तो महामंत्र सबको आता ही है, या फिर ब्रह्म संहिता के प्रेयर्स आते हैं आपको, या कोई भी वैष्णव भजन आता है, गाइए भगवान के सामने। ये सब इतने सिंपल लेकिन हार्ट को टच करने वाला आइटम है। इसके लिए कहा जाता है कि हमें ज्यादा कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़े काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से है ना हम लोग सब। ये आधुनिक शिक्षा ने हमको इस तरह से हार्डकोर बना दिया हार्ट के अंदर कि हर चीज को एनालाइज करने का हमें आदत है। ये ऐसा है क्यों, वैसा क्यों? अरे कुछ चीज को तुम जब करोगे तो अनुभव मिलेगा, तो तुम समझेगा कि ये क्या चीज है। उसको ऐसा समझ के नहीं समझता है। लेकिन संकीर्तन के बारे में कहा गया है। संकीर्तन यानी कि 2 प्रकार से, एक तो आप चैंटिंग करेंगे या फिर कीर्तन करेंगे। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे संकीर्तन के 3 कैटेगरी आपको मिलेंगे, या यहाँ नहीं आगे जाके मिलेंगे, आगे भी आएगा अगले आने वाले चैप्टर में। कहाँ गया संकीर्तन? सॉरी मैं कहाँ चला गया? हाँ बराबर, संकीर्तन आइटम नंबर 13। तो कोटेशन दिया है, विष्णु धर्म का कोटेशन है, भागवत का कोटेशन है। लेकिन हमारे लिए एप्लीकेबल 3rd पैराग्राफ देखिए। मतलब क्विकली इसको समराइज करने के लिए, भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत है। उदाहरण ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, नारद मुनि गाया द्वारा नारद पंचतंत्र, सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवतम। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो भवबंधन से सरलता से छूटता है। और व्यासदेव का कोटेशन दिया भागवतम का, लिखते हैं लास्ट लाइन देखिए वहां पे 79 पेज में,
नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से कहते हैं, हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्मों में लगे हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। तो इट्स सिंपल, हमारे पास सबके पास भागवतम घर में होता ही है, वैष्णव भजन होते हैं और महामंत्र का जप तो हम करते ही हैं, कीर्तन करते ही हैं। इसीलिए देखिए उसी लाइन में आगे जब भी आया है 14 नंबर का आइटम, तो जब आप स्लो करेंगे और जोर से करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर से करेंगे तो कीर्तन हो जाता है, केवल अपने सुनने के लिए करेंगे तो जप हो जाता है। फिर 15 नंबर का आइटम है निवेदन, विज्ञप्ति, यानी कि 3 प्रकार की प्रार्थनाएं दी गई हैं। भगवान के सामने नतमस्तक होकर हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। किस तरह से, प्रार्थना बोल के। तो एक है सम प्रार्थनिक आत्मिका, भावपूर्वक प्रार्थना करना। दूसरा दैन्य बोधिका, अपने आप को पतित समझकर। तीसरा लालसामयी, किसी सिद्धि की इच्छा से। ऐसे 3 कैटेगरी की प्रार्थना है और आप देखेंगे 81 पेज में जाएंगे आप तो कई 2-3 उदाहरण दिए वहां पे। एक दिया है पहला वाला पद्म पुराण में लिख रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्त के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है, हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवक के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है। बेसिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों एक दूसरे को याद करते हैं इस भौतिक जगत में, जब तक उनका प्रेम बना रहता है, नेचुरल अट्रैक्शन रहता है, राइट। उसी तरह से वो भक्त प्रेयर कर रहे हैं कि मुझे भी आपके प्रति ऐसा एकदम नेचुरली कब आएगा। तो किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना नहीं है यहाँ पे, लेकिन उदाहरण है वो, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे भागवत बताता है ये सब। उसके बाद नीचे दिया है दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका मतलब अपने आप को दीनहीन समझ के भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाना। इस दुनिया में हम कितने लोगों के सामने गिड़गिड़ाए हैं आज तक, बेवजह कुछ भौतिक चीजों के लिए। ठीक है, आपने मांग लिया, हो गया, लेकिन जो सबको देने वाला है उसके सामने जाके गिड़गिड़ाइए, देखिए फर्क क्या करेगा। प्रभुपाद लिखते हो वहां पे, हे प्रभु, मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है। समझते हैं आप लोग ऐसा? कभी अपने आप को नहीं समझते आज तक, कभी कोई समझता ही नहीं है। हर कोई सोचता है कि मेरे जैसा भक्त कोई है नहीं, इसलिए हम लोग भक्ति में तरक्की नहीं कर पाते हैं। भक्ति में तरक्की करने के सारे सीक्रेट्स, फॉर्मेलिटी, टेक्निक्स यहाँ पे दिए गए रूप गोस्वामी द्वारा। नहीं मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है, मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। और प्रभुपाद कितना सुंदर लिख रहे, देखिए आगे 3-4 लाइन, 2 लाइन आगे बढ़कर लिखते कि जहां तक बद्धात्मा की बात है, इसमें आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में वह कुछ न कुछ पाप कर्म किए रहता है और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं। हम सबने पाप, ये शरीर मतलब पाप का परिणाम है। पाप नहीं किया तो शरीर थोड़ी मिलता। हम लोग थोड़ी यहाँ पे प्रभुपाद जैसे अवतरित हुए उद्धार करने के लिए दुनिया का नहीं ना, हमको जबरदस्ती शरीर लेना पड़ा है और जब तक शरीर, तक उससे भी संघर्ष कर रहे हैं कि कब छूटेगा कब छूटेगा। छोड़ना भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स प्रभुपाद नीचे वार्निंग देते हैं कि हमें इसका मतलब ये नहीं है कि ये समझ कर कि भगवान पाप माफ कर देते हैं तो हम लोग नाम जप करेंगे और फिर भगवान से माफी मांगेंगे और हम अपने अपराधों से माफी मांगेंगे, ये नाम अपराध हो जाएगा। फिर 82 पेज में सेकंड पैराग्राफ में लालसामयी प्रार्थना का एक उदाहरण दिया गया है नारद पंचरत्न से। भक्त बोल रहे हैं कि मैं आपको कब पंखा घुमाऊंगा, जैसे लक्ष्मी देवी आपकी सेवा करती है, चरण सहलाती है। ये भागवत के 4th स्कंद में पृथ्वी महाराज ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से, कहते हैं कि भगवान, मैं आपके चरण कमलों को सहलाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपके चरण दबाते दबाते अगर लक्ष्मी अगर मुझसे नाराज हो गई तो, क्योंकि लक्ष्मी का सेवा है ना ये। तो पृथ्वी महाराज बोलते हैं कि अगर लक्ष्मी अगर नाराज हो गई ना, मेरे ऊपर गुस्सा हो गए ना, तो आप मेरा साइड ले लेना, उसका साइड मत लेना। ऐसा पृथ्वी महाराज चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसा चिंतन हमें करना चाहिए कि मैं भगवान को कब चामन डुलाऊंगा, कब उनको नहलाऊंगा, कब कपड़े पहनाऊंगा, कब उनको भोजन खिलाऊंगा। जैसे यशोदा माई वृंदावन में भगवान का लालन पालन करती है, कितना अच्छा है। सुबह से लेकर शाम तक केवल भगवान की सेवा कंटिन्यूअस। तो भगवान गोचारण के लिए निकलते हैं
उस समय जैसे आप लोग ऑफिस में निकलते हैं ना यहाँ से, घर से तैयारी होती है, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो, फिर शाम को आने तक उनका चलता रहता है कि अब आएंगे तो क्या खिलाएंगे, कैसे सुलाएंगे, क्या सुनाएंगे स्टोरी आज। इतना एब्जॉर्प्शन है। बोलिए अनिता माता जी। जी मुझे एक क्वेश्चन था कि जो गोलोक वृंदावन में जिसको सेवा मिलती है वो पर्टिकुलर उसी की सेवा रहती है, क्या वो रोटेट होती रहती है? लाइक बैंक ऑफिस, बैंक में जैसे सेवा रोटेशन होती है वैसे? इट्स अ देखिए, सिली क्वेश्चन बट मेरे मन में आया था इसलिए मैंने आपको पूछा। क्यों रोटेट हो सकती है ना, आपकी इच्छा है तो क्या प्रॉब्लम है। इसलिए वृंदावन में देखेंगे, एक तो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, एक आपका एक स्वरूप है वहां पे, जो भी है, गोप है, गोपा है, मयूर है, तोता है, जो भी है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी रहता है। लेकिन अगर भक्त चाहे कि मुझे भगवान का अभी फूल माला बन के सेवा करना है, बन सकते हैं आप। चिन्मय जगत है ना वो, एवरीथिंग इज कंप्लीट स्पिरिचुअल, जो डिजायर करेंगे आप पूरी हो जाती है, कर सकते हैं मतलब आप। सेवा रोटेट होती है ना, सेवा रोटेशन होती है ना वहां पे ऐसे? ऐसे तो मैंने नहीं सुना होती है, बट आप चाहो तो कर सकते हो। इसीलिए 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 पता है मैं सोच रही थी अगर वहां सेवा रोटेशन नहीं होती तो वहां जाना ही नहीं है। कम से कम यहाँ पे सारी सेवा तो करने को मिलती है। जो चाहिए वो घर में कर सकते हैं, उनको नहला सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, वस्त्र सिल सकते हैं, फूल माला बना सकते हैं, अच्छा व्यंजन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा वहां जाना ही क्यों है इतना सा, अगर वहां एक ही सेवा मिलेगा वहीं पे स्टिक रहे बेटर है, यहाँ पे ही इतना अच्छा सेवा कर सकते हैं। तो सच्ची आज मैंने ये सोचा वहां जाना ही क्यों, इतना यहीं पे अच्छे से सेवा करो ऐसे करके। देखिए, आप यहाँ पे जो एक सेवा करती है ना, मतलब 1000 सेवा करती है, उसकी तुलना अगर वहां पे की जाने वाली एक सेवा है, आपका दोनों ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है, लेकिन जब आपका स्वरूप सिद्धि आपको आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि मैं एक विशिष्ट सेवा करती हूँ, उस सेवा में जो आनंद आपको आएगा वो, जैसे गोपियों का भी ग्रुप है ना, एक राधा रानी का ग्रुप है, चंद्रावली का ग्रुप है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में मिक्स नहीं होता है, क्योंकि उसका एक मूड है। देयर इज अ मूड इन सर्विंग, ये रस होता है। और रस जब आपको, अभी तो हमारे लिए कॉमन है कि हम दास है, ऐसे तो कोई भी सेवा करेंगे हम दास ही है, चाहे भगवान को श्रृंगार करे, कपड़े पहनाए, नहलाए, जो भी करे। बट एक हर सेवा का एक, जैसे यशोदा माई का एक वात्सल्य भाव है, गोपियों का एक माधुर्य भाव है, गोप लोगों का एक साख्य भाव है, वो भाव जब आपको प्राप्त होगा, अभी हम डेवलपमेंट मोड में हैं, तो ये मतलब आप वहां ये सब कर सकते हो, क्योंकि चिन्मय जगत है, आपको जो सेवा करना है कर सकते हो, जैसे आप चेंज करके। बट यहाँ पे जब हम सेवा कर रहे थे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे हम लोग अपने सेवा से कभी भी विचलित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो शरीर है, मन है, इंद्रिया है, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। गोलोक में सेवा करना और यहाँ सेवा करने में केवल एक ही अंतर है, दोनों सेवाएं समान स्तर पे चल रही है। फर्क इतना है कि यहाँ पे हम लोग कभी कभी सेवा से छूट सकते हैं, लेकिन वहां पे कभी नहीं छूटेंगे, क्योंकि वहां हम परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट होके जाएंगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो ऐसा यहाँ पे दिया है कि ऐसा हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए भगवान के लिए सेवा। और नीचे सेकंड अगले पैराग्राफ में दिया है कि हमें भगवान के सामने रोना चाहिए। नारद पंचरत्न में एक अन्य स्थल पर ऐसे विज्ञप्ति दिखाई दी है जहां भक्त कहते हैं, प्रभु है कमल नयन, वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा। तो ये सब हमारे ख्याल में कभी मना है किसी, मुझे लगता है आपको कभी आते हैं ऐसे ख्याल? मुझे तो आज तक इतने ऐसे एग्जॉल्टेड ख्याल कभी आए नहीं, आप लोगों को पता नहीं आते हैं कि नहीं। जैसे आप बोलेंगे कब राधा गोपीनाथ जी के या गिरधारी के सामने रह के, खड़े होके इस तरह से कीर्तन करो, मेरे आंखों से आंसू निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। नहीं होता है ना कभी, ऐसा होता है? होता है वंदन आवाज मत जो होता है कि आपको ऐसा कभी चश्मा ही निकल जाए? बहुत कम टाइम, नहीं इतना नहीं, कभी जब भी मन बहुत अशांत होता है ना तभी खाली भगवान को देख के ऐसा होता है, बाकी समय नहीं होता है ऐसा। अच्छा, मतलब अशांति आनी चाहिए जीवन में, तभी आपको भाव मिलेगा। दुख जब भी ज्यादा होता है ना तभी वो भगवान को देख के ऐसा आंसू आते हैं, नहीं तो जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, वो भी एक लेवल का भाव है, ऐसा नहीं, लेकिन एक क्लेश से मुक्ति पाने के लिए भाव है। हम लोग को कष्ट होता है तो हम भगवान के सामने जाके रो देते हैं,
उसमें भी भगवान थोड़ा थोड़ा भाव मिश्रित कर देते हैं उनके प्रति, बट मोरलेस ये थोड़ा सा हम कष्ट से मुक्ति पाने के लिए होता है। बट हमें इस तरह से रोना चाहिए जैसे महाप्रभु रोते थे। महाप्रभु का कोटेशन में यहाँ पे है दिया हुआ चैतन्य चरित इसका शिष्टाष्टकम का, एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान लगे और अपने को आपको न देखने का कारण सारा संसार सुना लगे। तो नीचे के पैराग्राफ में देखिए प्रभुपाद कैसे लिख रहे हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। और ये आइंदर वो हमेशा कहा करते थे, माधव प्रभु कोट करते हमेशा, इफ यू कैनॉट क्राई फॉर कृष्णा देन क्राई दैट यू कैनॉट क्राई। तो भगवान के लिए नहीं रो सकते ना, तो रोइए कि आप नहीं रो सकते करके। लेकिन हम लोग क्या है, हम में से बहुत सारे लोग अभी भी अपने आप को क्या करते हैं, समझते हैं कि मैं इतना सिद्ध हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जब तक ये अहम भाव रहता है हम तब तक भगवान के लिए रोना मुश्किल है हमारे लिए, राइट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान के सामने जाकर रोना। और सच में आप ट्राई कीजिए, रोने को नहीं आया तो जाकर रोइए कि भगवान रोने को नहीं आ रहा है। कुछ तो होगा, ठीक है। कल ट्राई कीजिएगा, आप जब कल जाएंगे, कल या परसों जब भी गिरधारी मंदिर में दीप जगाने के लिए, आपके जीवन के दीप और भगवान के दीप अलग अलग है। मराठी में कहते हैं दिवे लावना, दिवे लावन आला। बहुत दीप लगा के आया है। तो उस समय ट्राई कीजिए थोड़ा सा रोने का, देखते हैं। फिर आपको बाद में पूछता हूँ किसको किसको सच में रोने को आया, किसको नहीं आया। जिसको आया रोने के लिए वो भक्ति शास्त्री पास हो गया, जिसको नहीं आया उसको वापस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मूल्य रूपों का समय बोलते हैं। यह लोलम कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। तो ये मूल्य चुकाना पड़ेगा हमें। एक्चुअली ये कीमत हर किसी को चुकाना पड़ता है हर क्षेत्र में, और भगवान के लिए तो सचमुच हमें चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान सचमुच देखना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए। कितने साल आपने भक्ति में बिताए, 10, 20, 25, 30, 40 साल, लेकिन हम दिन ब दिन यही सोचते रहते हैं कि कब मिलेंगे भगवान भक्ति में। भगवान आपको दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि तुमको क्या चाहिए, सचमुच तुम चाहते हो क्या। जैसे बच्चा होता है, उसको अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो रोता है वो, जब तक माँ उसे उठाए तब तक रोते रहता है। तो माँ ऐसी होती है कि उसको टेस्ट करने के लिए चीजें देती रहती है, ये खिलौना ले ले, वो खिलौना ले ले। हमको भी भगवान ऐसे करते हैं, ये ले ले, वो ले ले, हजार चीज देते हैं। जब तक हमारे अंदर भाव नहीं आएगा अल्टीमेट शरणागति का, रोने का, जो कि सारे प्रभुपाद कहीं तो एक जगह लिखते हैं, कहते हैं कि ये परफेक्शन है लाइफ का। भगवान के लिए रोना मतलब जीवन का पूर्णत्व प्राप्त कर लिया आपने। आज तक हम लोग किसके किस लिए रोते आ रहे हैं, किसके लिए रोते आ रहे हैं आप लोग? धन दौलत, पैसा, संपत्ति, स्त्री पुरुष, बच्चे, इसी के लिए रोते आ रहे हैं ना हम लोग। लेकिन ठाकुर जी के लिए रोना ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ चीज होगा। इसलिए आगे देखिए 16 दे रहे हैं, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। प्रसिद्ध प्रार्थना मतलब बेसिकली भागवतम, भगवत गीता, ये शास्त्रों में से चुनना जो आपको श्लोक अच्छे लगते हैं और उनको फिर भगवान के समक्ष बोलना। और उसका फायदा क्या है, एक देखिए उसमें प्रसिद्ध प्रार्थना के अंदर तीसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, नरसिंह पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वह सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और निसंदेह वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। तो आपने कुछ ना कुछ श्लोक तो मेमोराइज किया होगा ना भक्ति शास्त्री क्लास में, भगवत गीता के समय में, उपदेश अमृत के समय में, या अभी करेंगे भक्त रसायन सिंधु में। तो वो सारे श्लोक आप भगवान के सामने जाके बोल सकते हैं। उसके बाद आपका फेवरेट प्रसाद ग्रहण करना। इसको प्रसाद ग्रहण नहीं, लेकिन देखिए प्रसाद ग्रहण करना भी इतना बड़ा डिवोशनल एक्टिविटी है। भक्ति क्या है देखिए, सुनने से लेकर, चलने से लेकर, खाने तक, इतने कृपा कौन देगा आपको। और खाने से तुमको भक्ति मतलब खाना मतलब भक्ति क्रिया। वहां पे लिख रहे हैं, पद्म पुराण का कोटेशन है, जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्चवेर के सामने कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है,
उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। देखिए आप डेली कितने यज्ञ कर रहे हैं सोचिए जरा। एवरीडे मुझे लगता है आप लोग लाखों करोड़ यज्ञ कर रहे हैं, नहीं? हरि नाम लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, अर्च वगैरह के सामने दंडवत लगाते हैं, तुलसी महारानी को जल देते हैं, कार्तिक में भगवान को दीप दिखाते हैं, कितने यज्ञ किए जा रहे हैं आपसे, लेकिन फिर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट निंदा, वैष्णव का अपराध, ये सबसे बड़ा बीमारी है, इसको दूर करना चाहिए। मैं यही सोचता हूँ कभी कभी कि इतना भक्ति पावरफुल है कि प्रसाद लेने से 10,000 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, तो अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? अब तक मैं यहाँ से मुक्त क्यों नहीं हुआ? या भक्ति में इतना टेस्ट क्यों नहीं आया है? वही कारण है, जब तक हमारे अंदर से ये भाव नहीं जाएगा, निंदा करना, भक्तों की निंदा करना, किसी भी व्यक्ति की निंदा करना, किसी का भी, चाहे कर्मी हो या कोई भी हो, ये हमारे भक्ति के लिए सबसे खतरनाक चीज है। इसलिए देखेंगे कई बार महाप्रभु ने तो बोल ही दिया है, लेकिन आप सुनेंगे राधानंद महाराज के लेक्चर, हमेशा ये पॉइंट हमेशा रहता है महाराज के लेक्चर में, नम्र रहना, नम्र रहना, तृण के समान नम्र रहना। क्योंकि बिना नम्र रहे हम लोग भगवान को नहीं पुकार सकते, और जब तक भगवान को प्रेम से नहीं पुकार सकते तब तक भगवान हमारे पास नहीं आने वाले। प्रेम से बुलाने के बाद ही आते हैं वो। उसके बाद 84 पेज में दिया है चरणामृत। चरणामृत पीने का क्या फायदा होता है, तो वही चीज वहां पे उसके सेक्शन में देखेंगे आप, 5वीं छठी लाइन है, लिखते हैं कि जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, जिसने कभी दान नहीं दिया, यज्ञ नहीं किया, फलाना फलाना नहीं किया, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया हो, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। अब इससे और क्या दे आपको? अब इससे आसान भक्ति का रास्ता क्या है आपके लिए? क्या आपको मिठाई खिला के भगवत धाम लेके जाएंगे? हम लोग वो भी नहीं करना चाहते हैं, मिठाई खा लेते हैं, फिर उसी जीवन से हम जहर भी उगलते हैं। अमृत तो गिर गया हमारे जीवा के ऊपर, चरणामृत, लेकिन तुरंत जहर भी उगल देते हैं। ये भक्त ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये किया, उसको इफेक्ट इमीडिएटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब बोलिए पंचतत्व प्रिय प्रभु। प्रभु जी चरणामृत के बारे में बात आई है तो एक बहुत अच्छा श्लोक है, बोलिए शायद ना। पता भी होगा तो, अकाल मृत्यु हरणम सर्व पापनाशनम श्री कृष्ण पादुदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सुंदर। कि केवल भगवान का चरणामृत पान करने से व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और सब पाप जो है वो नाश हो जाते हैं। श्री कृष्ण पाद उदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, वापस उसका जन्म जो है वो फिर से नहीं होता है। मतलब ये मैंने भक्तों से ही सीखा है कि चरणामृत लेने के समय पे ये श्लोक हम बोल सकते हैं। सुंदर, आपकी वाणी में भी अमृत है। नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है, जो सुना है वो बता रहा हूँ। तो ये ऐसा होता है, देखिए जैसे प्रभु जी ने कैसे श्लोक अभी बोले, हम लोग अगर कुछ श्लोक मेमोराइज करेंगे तो जब हम कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, एक तो हमारे लिए एक शास्त्रिक बैकअप हो जाता है, प्लस ये भगवान को सुंदर लगता है सुनने में, किस तरह से गुणगान कर रहे हैं मेरे प्रसाद का, मेरे चरणामृत का, और हमारे लिए डिवोशनल प्रक्रिया हो जाती है एक। उसके बाद 19 दिया है अर्चक को चढ़ाए जाने वाले फूल को सूंघना। अब आप बोलेंगे फूल को सूंघने से क्या होगा, तो वहां पहले पैराग्राफ में लिखा जिस तरह से जड़ी बूटी से किसी को अगर सांप का दंश हो गया है तो उसको वो जड़ी बूटी सूंघा के क्या करते हैं, उसको अच्छा कर देते, बराबर ना? वैसे हम लोगों को क्या है, हमको भी सांप ने काट लिया है, भौतिक संसर्ग हुआ है हमको, तो अगर हम भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए फूल, अर्चा विग्रह के ऊपर लगाए गए माला को या सेंट को हम अगर सूंघते हैं तो क्या होता है, भौतिक कलमश यानी कि भौरव दूर हो जाता है। तो प्रभुपाद नीचे लिखते हैं कि हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ फूल लेके जाते हैं और वो भगवान को चढ़ाते हैं। तो इस तरह से वो प्रभुपाद लिख रहे कि 85 पेज में कि हमें कुछ ना कुछ भेंट लेके मंदिर जाना चाहिए, यहाँ तक एक छोटा सा फूल, छोटा सा फल, थोड़ा जल, जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए। और एक सुंदर चीज प्रभुपाद लिखते आ गए कि मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन 85 पेज में बीच का पैराग्राफ लिखते हैं कि भगवान के चरण कमलों में लगाया गया अगर फूल हम सुगंध लेते हैं तो हम मायावादी बनने से बच जाते हैं।
तो जिसको भी मायावाद बनने से बचना है तो उसको भगवान के चरण में लगाया फूल डेली सुगंध देना चाहिए। आज मैंने पैकेट में लगा के रखा था लेकिन भूल गया मैं। आज ड्यूटी सेवा कर रहा था तो बहुत सारे भगवान को जब सुलाते तो फूल लगाते बिस्तर पे, वो फूल मैंने इकट्ठा किए थे। मैं सोच रहा था ये फूलों में क्या इतना जादू है, जस्ट सिंपल एक्टिविटी, भगवान को चढ़ाया फूल सूंघ लो। लेकिन हमको न जानते हुए कितना उसमें हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। चार कुमार का उदाहरण यहाँ पे दिया है जो पहले निर्विशेषवादी थे, लेकिन जब फूलों का सुगंध लिया उन्हें नारायण के चरणों का, तुरंत सविशेषवादी बन गए। लाइक दैट। और प्रभुपाद उसमें 85 पेज में वही जो लास्ट का पैराग्राफ है उसका, अर्चवेरे के फूल का, उसमें लिखते हैं कि अगस्त संहिता में भी ऐसा कथन मिलता है, हमें अपने नथुनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए। हमारे नाक में जो गंदगी है उसको साफ करने के हेतु। उसके बाद आपको 3 आइटम है, इसको पूरा करके क्लास पूरा कर देंगे। एक है अर्चवीर का स्पर्श, 20 नंबर का आइटम। अर्चवीर का स्पर्श करने से क्या होगा और ये किसको अनुमति है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्धता मेंटेन करना है। और गांधी जी का कोटेशन यहाँ पे दे रहे कि गांधी जी ने हरिजन करके एक नया मुद्दा लाया था कि भंगी लोगों को मंदिर में जाने दो, तो हम थोड़ी मना किए थे भंगी लोगों को मंदिर में नहीं जाने दो, जाने दो लेकिन उनको साफ सफाई रखने के बाद जाने दो। दैट्स द प्रिंसिपल। किसी को मना नहीं किया लेकिन शुद्धता बनाओ, खाली ऐसे स्टैंप लगा के नहीं होता है हरिजन है करके सारे लोग। और फिर 21 नंबर है अर्चवेर का दर्शन। अर्चवीर का दर्शन तो आप लोग रोज लेते हैं, भागवत में दशम स्कंद में लिखा हुआ है कि जब हम अर्चवीर का दर्शन करते हैं तो दर्शन करने से भगवान हमारे अंदर स्पिरिचुअल डिजायर्स उत्पन्न कर देते हैं, आध्यात्मिक इच्छा है। और उस आध्यात्मिक इच्छाओं के बल पर हम सेवा करने की इच्छा करते हैं कि अर्चवीर के सामने खड़े होने का, दर्शन लेने का फायदा है। अब कुछ उसमें बाकी भी चीजें दी गई है कि वो यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्गलोक में प्रवेश करेगा। अगर गोविंद देव का दर्शन करेगा वृंदावन में जाके, तो आप लोग वृंदावन जाएंगे तो गोविंद जी का दर्शन कीजिएगा तो आपका स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया। ठीक है। और लास्ट में आरती तथा उत्सव को देखना, 22 नंबर का आइटम। और कितना सुंदर कोटेशन वहां पे देखिए स्कंद पुराण का। कहते हैं कि आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो लाखों वर्ष के पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों को धो सकता है। तो पाप को धोना कितना आसान हो गया है आप लोगों के लिए। भगवान की आरती हो, यूट्यूब में लगा दो, आपके आता है ना, आता सर हर मंदिर का आरती लगा जाता है। राधा श्याम सुंदर का आता है, मायापुर का आता है, जुहू का आता है, चौपाटी का आता है, आप लोग को आता है ना राधा गिरधारी का। हर जगह का, घर में बैठो दर्शन कराओ और लिखते जाओ। ठीक है, आज 50 लाख पाप कम हो गए, दूसरे दिन 2 लाख पाप कम हो गए। डेली बेसिस पे कम कम होते जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमने ये भागवत में श्लोक है, मैंने कई श्लोक मेमोराइज किए लेकिन भूल गया अभी बहुत सारे। भक्ति शास्त्री के आपके कोर्स करते करते भागवत का पढ़ा ही नहीं हुआ इतने 1-2 साल में। भागवत में लिखा गया है कि तृतीय स्कंद में लिखते कहीं तो कि जीवात्मा ने इतने अश्रु बहाए हैं कि उसका एक सागर बन गया है पूरा। इतने अश्रु हमने बहाए हैं, वो पूरा सागर सूख जाता है जब हम भगवान का है ना भक्ति करते हैं। तो सोचिए ना, मतलब इतने हमने आंसू कई जन्मों में, कई करोड़ों जन्मों में उतने पाप भी किए ना हमने। तो हमारे डेली थोड़ा थोड़ा लाख लाख चेक क्लियर करने से भी क्लियर होगा नहीं पूरा। बहुत करना पड़ेगा हमको। इसलिए कार्तिक का इतना अच्छा मौका है आप लोगों के पास, क्योंकि अभी सेल चालू है। सेल में क्या होता है, 1 रुपया देगा तो 1 करोड़ देने का फायदा, मतलब आपको फल मिलता है। तो इसलिए अच्छा सा आप लोग जप कीजिए इस टाइम पे, जितना हो सके उतना कीजिए। घर के सारे काम संभालते हुए जितना अच्छा आप दीपदान कर सकते हैं, भगवान को श्रृंगार कर सकते हैं। इससे ये सब, ये क्रिया यहाँ पे जो दी गई है ना, ये एकदम इंटेंस है। और इस महीने में करने से तो आपका और मतलब मल्टीपल टाइम बेनिफिट होगा। मैं तो कहूंगा आप लोग का इतना अच्छा सौभाग्य है कि आप लोग इस समय कार्तिक के टाइम में भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं कि ये चीज करने का क्या लाभ है। तो आप कल
जब जप करेंगे तो आपको याद आएगा, भगवान की आरती करेंगे याद आएगा, तो जो ताली नहीं बजाते ताली बजाना चालू करेंगे। और जब मैं कल करूंगा मंगल आरती जाऊंगा तो जोर से ताली बजाऊंगा और जोर से महामंत्र बोलूंगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन है, ये आप पढ़िएगा डिटेल में जैसे पढ़ना चाहेंगे आप। तो हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। फिर आई थिंक कल शुक्रवार है ना, कल भी आपका क्लास है। कल हम थोड़े ज्यादा चैप्टर कवर हो जाएंगे। आज मेरा था उद्देश्य 3 चैप्टर कवर करने का, बट ठीक है चलेगा, भक्ति के अंगों को हमने ठीक ठीक से समझ लिया। तो कल हम लोग लगभग 10, 11, 12, 13, 2-3 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर है पूरे कर लेंगे। तो आज यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मुक्ति सामने सिंधु की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। वांछा कल्पतरु Thank you so much, Prabhuji. Hari Bol. प्रभु जी की जय हो। जय।